दिल्ली का दरिंदा जो गिरफ्त में आ चुका है लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग के साथ सबसे पहले आपके सामने लाते हैं। अब देखिए एक बहुत बड़ी खबर, दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। 6 महीने बाद इस वारदात का पता चला है, इसका खुलासा हुआ है। लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग के साथ आपके पास आ रहे हैं। दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात का 6 महीने बाद खुलासा। महरौली में युवती की हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। 6 महीने पहले प्रेमिका की हत्या के बाद से फरार था। आफ्ताब ने मुंबई से दिल्ली लाकर प्रेमिका की हत्या की थी। लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने शव के 35 टुकड़े किए थे। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया था। दिल दहला देने वाली वारदात का 6 महीने बाद खुलासा। बहुत बड़ी खबर, एक लड़की जो एक शख्स आफ्ताब नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और उसके साथ दिल्ली आ गई मुंबई से। 6 महीने पहले शादी का जब वो दबाव बना रही थी आफ्ताब पर, तो उसने उसकी हत्या कर दी और उसके 35 टुकड़े कर दिए। हम आपको वो उस शख्स को भी दिखा रहे हैं, हम आपको वो फ्रीजर भी दिखाएंगे जिसमें उसने वो रखा, जिस फ्रिज में उन टुकड़ों को, और साथ ही कैसे इसके बारे में और ज्यादा विभत्स जानकारियां हैं, किस विभत्स तरीके से इसने मर्डर किया, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए वो लड़का गिरफ्तार हो गया है, लेकिन दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये लड़का जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी फोटो तो आप देखिए, लेकिन इसी मामले में दिल दहला देने वाली वारदात में बड़ा खुलासा हुआ है। शव के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखे गए थे, ये जानकारी आ रही है। वो फ्रिज की फोटो भी सामने आ गई है। पुलिस ने फ्रिज बरामद कर लिया है। एक फ्रिज में 35 टुकड़े कर इस लड़के ने रख दिए थे इस लड़की की बॉडी के। आप सोचिए कितना ज्यादा ये एक विभत्स मानसिकता का खिलर है। इसी फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स रखे गए थे हत्या के बाद। जंगल में फेंक रहा था वो एक एक करके इन बॉडी पार्ट्स को। ये वो फ्रिज है जिसमें रखा गया था उन बॉडी पार्ट्स को। और एक और बड़ी खबर है इसी में, लिव इन पार्टनर हत्या मामले में बॉडी को ठिकाने लगाने रात में निकलता था आरोपी आफ्ताब। फ्लैट में बदबू रोकने के लिए अगरबत्ती जलाता था। अभी तक 10 से 12 टुकड़े बरामद हो चुके हैं और अभी बाकी टुकड़े बरामद होने बाकी हैं। इसी से जुड़ी एक लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहां पर अगरबत्ती जलाता था फ्लैट में ताकि बदबू ना आए। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आफ्ताब ने किसी मंजे हुए अपराधी की तरह बॉडी को ठिकाने लगाने की प्लानिंग रची और उसके लिए बकायदा उसने एक फ्रिज को खरीदा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा फ्रिज जो है ये आफ्ताब ने खरीदा। श्रद्धा की बॉडी के करीब 35 टुकड़े किए और उस टुकड़ों को इस फ्रिज के अंदर आफ्ताब रखा करता था कि फ्लैट के अंदर से बदबू बाहर ना जाए, और साथ ही अगरबत्ती जलाया करता था। इस फ्रिज के टुकड़े बाहर से वो श्रद्धा की बॉडी को निकालता और उसके बाद उसके टुकड़े करता और उसके बाद कुछ टुकड़ों को छतरपुर के जंगलों में ले जाकर फेंक देता। देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये फ्रिज जो है पुलिस ने बरामद कर लिया है और पुलिस जो है इस मामले में लगातार आफ्ताब से पूछताछ कर रही है। मई के महीने में आफ्ताब और श्रद्धा जो है वो दिल्ली आए थे और 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद लगातार वो कोशिश में था कि कैसे बॉडी को वो ठिकाने लगाए। उसने बकायदा प्लानिंग रची, फ्रिज खरीदा और साथ ही उसने अगरबत्ती जलाई। साथ ही वो जगह जगह पर रेकी भी करता रहा कि कहाँ ठिकाने लगाना है। और उसके बाद उसने छतरपुर के जंगलों को चूज किया और कई जगहों पर जाकर इस बॉडी को जो है डिस्पोज ऑफ किया, वहां पर टुकड़ों को फेंका कि किसी तरह से वो पकड़ा ना जाए। तो पुलिस के मुताबिक कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक प्लानिंग के साथ आफ्ताब ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि 10 से 12 टुकड़े जो है वो बॉडी के बरामद कर लिए गए हैं। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। आफ्ताब से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन विजय के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो विवेक शर्मा की आप रिपोर्ट देख रहे थे। आइए आपको इसी खबर से जुड़ी कुछ ज्यादा बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। वो जो उसके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करती थी श्रद्धा, उसको कैसे आफ्ताब ने धोखा दिया, ये तस्वीरें देखिए। श्रद्धा की हत्या, आफ्ताब ने आरी से उसके बॉडी पार्ट्स को काटा। फ्रिज में रखे थे शव के टुकड़े, वो फ्रिज भी सामने आ गया है। इन्हीं महरौली के जंगलों में वो टुकड़ों को फेंक रहा था, बारी बारी से ठिकाने लगा रहा था। 18 मई को हत्या हुई और 6 महीने बाद अब इसका खुलासा हुआ है। आखिर यहां पर आफ्ताब गिरफ्तार हो गया है। सवाल यह है कि इस तरह से प्यार में किस तरह से धोखा दिया गया उस लड़की को, वो यहां पर ये तस्वीरें बता रही हैं। तो ये तीनों ब्रेकिंग्स हम आपको एक साथ दिखाते हैं और तीनों खबरें आप समझिए, ये पूरी खबर आपको समझाते हैं। 6 महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है, लेकिन ये 3 खबरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इन 3 खबरों को देखिए आप
कैसे यहां पर ये तीनों खबरें बताती है कि कितना विभत्स हत्याकांड है। महरौली में युवती की हत्या करने वाला गिरफ्तार हुआ है। वो हत्यारा जो 6 महीने पहले अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद फरार हो गया था, उसने जिस हत्या करने के बाद जिस फ्रिज में उसके शव के 35 टुकड़े रखे थे, वो फ्रिज सामने आ चुका है। शव के टुकड़े कर फ्रिज में ये 35 टुकड़े रखे गए थे। पुलिस ने फ्रिज बरामद कर लिया है। और फिर कैसे वो बॉडी को ठिकाने लगाने रात में निकलता था आरोपी आफ्ताब, ये जानकारी भी सामने आई है। फ्लैट में बदबू रोकने के लिए अगरबत्ती जलाता था वो शख्स। अब सोचिए कितना ज्यादा ये विभत्स मानसिकता वाला किलर है, और कैसे इसने अपने ऊपर भरोसा करने वाली अपनी ही गर्लफ्रेंड या अपनी ही प्रेमिका को कैसे मौत के घाट उतारा, आप इन खबरों के जरिए देख सकते हैं। हमारे संवाददाता विवेक इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक के पास हम जाएंगे, लेकिन जल्दी से आपको कुछ इस बारे में और जानकारी देते हैं। आखिर श्रद्धा और आफ्ताब का रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ और कैसे श्रद्धा आफ्ताब के संपर्क में आई। मुंबई के कॉल सेंटर में जॉब करती थी ये श्रद्धा, और बाद में ये दोनों संपर्क में आए। आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने लग गई थी श्रद्धा। शादी का दबाव बना रहा था आफ्ताब। कुछ दिनों बाद मुंबई से दिल्ली आ गए। 18 मई को दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। आफ्ताब ने गला दबाकर श्रद्धा को मार डाला। शव के 35 टुकड़े किए उस शख्स ने, और अलग अलग दिन शव के टुकड़े फेंक रहा था ताकि लोगों को शक ना हो और जानवर उन शवों के टुकड़ों को खा लें और कोई सबूत ना बचे। विवेक के पास चलते हैं। विवेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता, सीधे उनके पास चलते हैं। विवेक, बताइए अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले में। आफ्ताब गिरफ्तार हो चुका है और इस बारे में और क्या अपडेट है, बताइए। देखिए गौरव, बात कीजिए तो आफ्ताब गिरफ्तार हो चुका है और आज उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। अभी तक शव के करीब 10 से 12 टुकड़े जो है वो बरामद किए गए हैं और लगातार पुलिस अब आफ्ताब को जंगलों में लेके जाएगी, जहां पर और शव के टुकड़े जो है बरामद करने की उम्मीद जताई जा रही है। और जिस तरह से लगातार आफ्ताब से पूछताछ की जा रही है, उसने कई खुलासे किए हैं। खुलासे ये किए हैं कि आफ्ताब जो है नॉर्मल लाइफ दिखा रहा था। पुलिस की जांच में निकल के सामने आया कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद वो नॉर्मल लाइफ जी रहा था। और दूसरी बात की जाए तो वो लगातार जॉब पर भी जा रहा था, यानी कि साफ है कि किसी मंजे हुए अपराधी की तरह आफ्ताब ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बाकायदा फ्रिज खरीदा, रूम के अंदर अगरबत्ती जो है वो जलाया करता था कि किसी को बदबू ना आए। और उसके बाद वो रात के समय, रात की तकरीबन 1 से 2 बजे के आसपास वो निकला करता था और उसके बाद जंगलों में जाकर जो टुकड़े हैं लाश के वो फेंका करता था। देख सकते हैं मेरे पीछे ये दिल्ली पुलिस की टीम वहाँ मौजूद है और फिर ठीक सामने आप वो फ्रिज देखेंगे जो कि पुलिस ने बरामद किया है। यही फ्रिज जो है हत्या को अंजाम देने के बाद आफ्ताब ने खरीदा था और उसी के अंदर श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों को रखा गया था और यहां से वो टुकड़े निकाल कर रात को निकलता था और तकरीबन 18 दिनों तक ये सिलसिला जो है वो लगातार ठीक है। विवेक आप मेरे साथ रहिए, जरा मुंबई भी चलते हैं क्योंकि लड़की और लड़का दोनों मुंबई के बताए जा रहे हैं। सीधे मुंबई चलते हैं। दीपेश इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हैं। दीपेश, मुंबई की लड़की का दिल्ली में कत्ल, और ऐसा वैसा कत्ल नहीं, हिला देने वाला कत्ल, 35 टुकड़े। मुंबई से क्या अपडेट है, कहां की रहने वाली थी लड़की और उसके घर वाले क्या कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही दुखदाई और हैरान करने वाली ये घटना है। मुंबई से सटा हुआ इलाका है वसई विरार, जहाँ पर श्रद्धा और वो उसका पूरा परिवार रहता था। लेकिन श्रद्धा अपने परिवार से दूर रहती थी और उसका क्लासमेट है कृष्णा नडार, जिससे वो संपर्क में रहती थी। लेकिन पिछले 3 महीने से संपर्क नहीं हो पाया था, जिसकी जानकारी नडार ने श्रद्धा के परिवार वालों को दी। जिसके बाद श्रद्धा का परिवार मानिकपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पर उन्होंने मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की और फिर अचानक ये मामला जो अब सामने आया है, तो इसकी वजह से पूरा परिवार जो है वो सकते में है। और साथ ही परिवार जो जानकारी मिल रही है वो इस वक्त दिल्ली में है, जहां पर पुलिस उनका स्टेटमेंट दी।